हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं हिंदी का एक और बढ़िया सा लेक्चर। जैसे कि हम लोगों ने कल जान लिया था संधि के बारे में, संधि और संयोग में अंतर क्या होता है, संधि के नियम जैसे आदेश, आगम, लोप, प्रकृति भाव ये क्या होते हैं, उसके अलावा संधि होते कितनी तरह की है। तो हम लोगों ने जाना था संधि कितनी तरह की होती है दोस्तों। एक हो गया स्वर हो गया, एक हो गया आपका व्यंजन से संधि हो गया, और तीसरा हो गया विसर्ग विसर्ग ये वाला, ठीक है। स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर ही आता है, ठीक है। और व्यंजन में स्वर के पास मतलब स्वर प्लस व्यंजन हो गया, या फिर व्यंजन प्लस स्वर आ गया, व्यंजन प्लस व्यंजन, ये सब मैं बोल रहा हूँ। जो मतलब पहला वर्ड होगा उसका लास्ट और दूसरे वर्ड का मतलब पहला वर्ड दोनों को मिला के किया जाता है ना। अभी सारे रूल्स मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा, ठीक है। ये एक बेसिक मान लीजिए, आप समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए मतलब स्वर संधि कितनी तरह की होती हैं दोस्तों। एक होती है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी होती है गुण स्वर संधि, उसके बाद तीसरी होती है वृद्धि स्वर संधि, उसके बाद होती है यण स्वर संधि, उसके बाद होती है अयादी स्वर संधि। सबसे पहले आया था आपका दोस्तों दीर्घ स्वर संधि। इसका रूल क्या है, जैसे कि आप मतलब सेम स्वर के साथ सेम ही आ जाए, है ना। जैसे आ कुछ भी हो या फिर आ ही आ जाए तो बड़ा हो जाता है। ई है प्लस ई कोई भी आ जाए तो बड़ी ई हो जाती है। वैसे ऊ के साथ बड़ा ऊ या छोटा ऊ कोई भी आ जाए तो बड़ा ऊ ही बनेगा, है ना। तो यही एक रूल है। तो बस ध्यान रखिए कि यदि आ ई ऊ अपने समान स्वरों से मिलते तो वे मिलकर दीर्घ बना देते हैं, बड़ा मतलब हो जाता है, ठीक है। इसीलिए उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे परम प्लस अणु, ये परम देखिए हलंत हलंत नहीं है पर इसमें आ तो है ना। जैसे हटाएंगे तो एक माँ हलंत करेंगे तो प्लस आ आएगा दोस्तों, है ना। वैसे ही इसके साथ आ है और इसके साथ आ मिलकर क्या होगा, परमाणु, बड़ा आ गया। उसके बाद देखो इसमें भी आ है, पुस्तक प्लस आले तो आ हो जाएगा पुस्तकालय, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रेक्षागार, प्रेक्षागार में जैसे पर प्लस इक्षा प्लस आगार, ठीक है। ये आ और ये ई मिलके ए बनेंगे तो ये गुण संधि हो जाएगी दोस्तों। दीर्घ आपकी इक्षा और आगार है, मतलब इक्षा में बड़ा, ये भी बड़ा, क्या बन गया इक्षागार। जैसे दीपावली, दीप प्लस अवली, दीप में आ रहा है और यहाँ आ है, क्या हो जाएगा दीपावली। और ध्यान रखिएगा दोस्तों जो भी वर्ण यूज़ कर रहे हैं आप लोग ना, ये जैसे दीपावली है जो विच्छेद हो रहा है, इन दोनों का मतलब ही एक ही निकलना चाहिए इसके, ठीक है, जिससे जिसका विच्छेद कर रहे हैं आप, ठीक है संधि। अब देखिए मुक्तावली, मुक्ता प्लस अवली दोनों का मतलब वही हुआ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका, एक तो हम आ वाला देख लिया, अब ई वाला देखिए, ई छोटी ई या बड़ी ई हो, उसके साथ छोटी ई या बड़ी ई ही मिले, है ना, तो बड़ी ई ही बनेगी, ठीक है। जैसे रवि, रवि, अब जैसे मैंने ये एक ट्रिक बताया था आपको शुरू में, जैसे एक एस मान लीजिए, जो पहला जो सिंपल एस लिखते हैं उसमें छोटा समझ लीजिए, वो छोटा है, ऊपर से जो ऐसे आएगा ये छोटी ई होगी और इधर जो जाएगा छोटा होगा, इसी का उल्टा ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए जैसे कि आप देख लीजिए ये छोटी ई है ना, और ये भी छोटी है, रवि प्लस इंदर, छोटी मिलकर बड़ी ई बनेगी तो रविंदर। वैसे मुनि प्लस इंदर मुनिंदर, ये बड़ी ई हो गया ना, छोटी ई प्लस ई बड़ी ई मुनिंदर। उसके बाद आ जाएगा आपका कपि प्लस ईश, ठीक है। जैसे कपि प्लस ये छोटी ई है और ये बड़ी है, पर बनेगा क्या, बड़ी ई ही बनेगा, है ना। कपीश मतलब बंदरों का राजा, हनुमान जी या सुग्रीव को भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मुनि प्लस ईश्वर, ये छोटी ई है और ये बड़ी है, दोनों मिलकर क्या बनेंगी मुनीश्वर, ठीक है। उसके बाद रजनी प्लस ईश, ये बड़ी ई है और ये बड़ी ई है, बनेगा क्या रजनीश चंद्रमा। लक्ष्मी प्लस ईश्वर, ठीक है, बड़ी ई है और बड़ी ई है, क्या बना बताइए आप, लक्ष्मीश्वर, ठीक है, बड़ी ई तो आएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों परीक्षा, परीक्षा का देखेंगे, इसको तोड़ना चाहेंगे आप लोग, ठीक है। तो परी प्लस इक्षा, है ना, बड़ी ये छोटी ई, क्योंकि एस क्या है ऐसे होगा ना, ऐसे ऐसे होगा तो इधर वाली जो होगी बड़ी होगी, मतलब छोटी ही होगी और ये हो गया छोटा हो, ठीक है। तो परीक्षा, परी प्लस इक्षा, ठीक है। उसके बाद गिरीश, गिरी प्लस ईश, ठीक है। आप लोग पॉज करके भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको एक तरीका बताऊंगा जो कभी आप भूलेंगे नहीं आगे चलिए, है ना, जो मतलब किस तरह संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है। परीक्षण हो गया, परी प्लस इक्षण हो गया, अभिप्सा हो गया, अभि प्लस इप्सा हो गया, ये कपीश्वर हो गया, है ना, कपि बंदर ईश्वर, है ना। और अधीक्षक हो गया, अधि प्रशिक्षक, ठीक है। इसके बाद आता है आपका दोस्तों थर्ड टाइप कौन सा है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ लग जाए तो बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे लघु, अब जैसे ये इस तरफ आ रहा है ना, तो जो मैंने आपको बताया था ऐसे, तो इधर वाला छोटा ऊ होगा और इधर वाला छोटी ई होगा, ठीक है। तो इधर आ रहा है क्या है, छोटा ऊ है, तो छोटा लघु प्लस उत्सव, बड़ा हो जाएगा छोटा ऊ और छोटा ऊ बना गया लघु उत्सव। तो ये इस तरफ आ जाएगा, जैसे ये है ना, इसी का उल्टा अगर आप कर लें तो ऐसे बनेगा। तो ये बड़ा वाला ऊ इधर हो जाएगा, ये बड़े वाले इधर हो जाएगा, तो लघु उत्सव। जैसे भानु प्लस उदय, छोटा ऊ और छोटा ऊ भानुदय, ठीक है। सिंधु प्लस उर्मी, ये ऊ क्या आंसर है, ये छोटा है और ये बड़ा ऊ है, तो क्या है सिंधुर्मी, ठीक है। सिंधु नदी की लहर कोई बोलते हैं सिंधु, उर्मी का मतलब लहर होता है ना दोस्तों। वधु उल्लास, ठीक है। अब वधु देखोगे तो आगे इस तरफ आ रहा है, ये बड़ा ऊ है और ये छोटा ऊ, बन के क्या बनेंगे हमेशा बड़ा ऊ ही बनेगा, तो वधु उल्लास। वधु उत्सव मतलब वधु के आने पे जो खुशी हो उसी को वधु उल्लास कहते हैं। वधु उत्सव मतलब ये बड़ा ऊ है, ठीक है, और ये छोटा ऊ है, मिलके क्या बनेंगे बड़ा ऊ, तो वधु उत्सव। उसके बाद आ जाता है आपका भूष्मा। अब जैसे कि हम लोगों ने इससे किया, अब इसको विच्छेद भी करते हैं, भू प्लस उष्मा, उष्मा पृथ्वी की गर्मी को भू उष्मा कहते हैं, भू मतलब धरती होता है, ठीक है। ये बड़ा ऊ है और ये बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेंगे बड़ा ऊ, ठीक है। उसके बाद भूधर्व, ये बड़ा ऊ है ना, भू उधर, उधर मतलब उठा हुआ, ठीक है। तो भूधर्व उठी हुई जमीन, ठीक है।
तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इसी को यहीं पे रखते हैं। आज हम लोगों ने क्या सीखा, दीर्घ स्वर संबंधी, और कल हम लोग सुन से सीखेंगे गुण स्वर संबंधी। ठीक है दोस्तों, और इसीलिए तो हम थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे हम लोग, गुण स्वर संबंधी की बात करेंगे। ठीक, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। बाय दोस्तों, थैंक यू।